तो फूल ही फरही सदा तरु कानन, और रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयर बिसराई, और सबनी परस पर प्रीत बढ़ाई। और कूंज ही खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करही आनंदा। शीतल सुरभ पवन मंदा, और गुंजत लीलय चली मकरंदा। भगवान के राज्य में वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, बिना सीजन के भी फल आता रहता है। हाथी और शेर बैर भुलाकर एक साथ रहते हैं। पंछी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पंछी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल और मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। भंवरे पुष्पों का रस लेते चलते हैं, गुंजार करते हुए रस भी ले रहे हैं और गुंजार करते हुए जा रहे हैं। और लता बिटप मागे मधु चवही, मन भावते धेनुपय श्रवही। शशि संपन्न स धर धरनी, त्रेता भई कृता जुग कए करनी। बेलों और वृक्ष मांगने से ही मकरंद टपका देते हैं, मधु दे देते हैं। गौवें मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी है। त्रेता में सतयुग की स्थिति हो गई है, जब भगवान का वहां राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद अरे प्रगति न गिरन विविध मन कानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बाई बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। और अरे सागर निज मर्यादा रही, और डारही रत्नत टन्नर लई। सरसी जसांकुल सकाल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, उछाल नहीं आता, ज्वार भाटे नहीं आते। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं। जिस मनुष्य को जो चाहिए वो ले जाता है। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे विधुमय पूरम मयूखना, रवि तज जत नहीं काज। मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। श्री राम जी के राज में चंद्रमा अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देती है। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है। और मेघ जो है बादल मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना जल दे देते हैं। अरे कोटिन बाजी में दा प्रभु कीने, दानयने क द्विजन का दीने। सुतपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पतियन कुल सदार सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानत कृपा सिंध प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। वाह वाह। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों के अनेकों दान दिए। श्री राम जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, धर्म की धूरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और
भोगों में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा के सागर श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह से वकस वकीनी विपुला सदा से वाविध गुनी हर निज कर गृह परी चर्चा करही रामचंद्रया यसे अनुसर ही। कहते हैं यद्यपि घर में बहुत से नौकर हैं, दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि से में बड़े कुशल हैं, फिर भी मां जानकी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सारी सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार रहती है। अरे जय विधि कृपा सिंध सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई कौशल्याद सास गृह माही और से वही सबनी मान मद नाही उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता जगदम्बा संततमनंदिता। और कृपा के सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और घमंड नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंधित और सदा आनंदित हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोय और राम पदारविंद रति करत सुभा वही खोय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी के रूप में अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरणारविंद में प्रीत करती हैं। से वहीं शान कूल सब भाई और राम चरण रत अति अधिकाई प्रभ मुख कमल भी लोक तरई कबहु कृपाल मई कछुक। देखिए सभी भाई जो है प्रभु के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद भी देखते रहते हैं कि कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहेंगे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति नाना भांति सिखावई नीति हर्षित रहि नगर के लोगा ओकरहि सकल सुर दुर्लभ भोगा अनिस विधि मनावत रही श्री रघुवीर चरण रति चाई दुसुत सुंदर सीता जाए लोकुश वेद पुराण निगाए। श्री राम जी भी भाइयों के पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ जो देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है वो भोग भोग रहे हैं अयोध्या के लोग। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सारे अयोध्यावासी सीता जी के लौ और कुश के दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद और पुराण में भी वर्णन किया गया है। और दो विजयी अभिनय गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब नवति सुंदर दुय दुय सुत सब भ्रातन के रे भय रूप गुण शील घनेरे।
वे दोनों ही भगवान के मां जानकी के जो पुत्र हैं लव कुश, दोनों ही विजयी हैं, विख्यात योद्धा हैं, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं। मानो श्री हरि की प्रतिबिंब ही हो, भगवान की प्रतिबिंब की तरह लगते, इतने सुंदर। दो पुत्र सभी भाइयों को हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, भरत को भी, लक्ष्मण को भी और शत्रुघ्न को भी। और ज्ञान गिरा गोती तेज माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन करण रचरित उदार। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। और प्रत काल सर जुकर जन बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुनई राम यद्यपि सब जानई, अनुजन संयुत भोजन करई देख सकल जन निशुक बरई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाए। प्रातः काल सरजू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाओं का वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं प्रभु, फिर भी सुनते हैं। वे भाइयों के साथ लेकर के भोजन करते हैं, अकेले नहीं प्रभु गए खाना खा ले, ना, भाइयों के साथ ही भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर के बुझोई बैठ राम गुण गा, हनुमान सुमति अवगा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी कर विनय कावहि। उपवन में बैठ करके हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न अत्यंत खुश हो जाते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं और विनय कर करके बार बार कहलवाते हैं हनुमान जी से भगवान की कथा। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नरयरु नारी राम गुण गानई, अकरई दिवस निशि जातन जानई। सबके घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। अयोध्या में पुरुष और स्त्री सभी श्री राम जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बिताना भी नहीं, पता ही नहीं चलता उनका कि रात दिन कब निकल गया, उसी आनंद में भगवान के गुणगान में। अरे अवधपुरी बासिन करो सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कर सके जय नृप राम विराज। जहां भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान हो, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। श्री रामचंद्र महाराज की जय।